Hello, my dear students. I am Mohib sir, your English teacher, and welcome to 9th standard. So, from today onwards, we will start English subject. And if you have gone through the textbook, you have 4 units in your textbook: Unit 1, Unit 2, Unit 3 and Unit 4. सो आप लोगों को PDF फाइल मिल जाएगी आपके ग्रुप पर टेक्स्ट बुक की. यूनिट 1 की जो फर्स्ट पोएम है, डेट इज़ पोएम नंबर 1.1, डेट इज़ लाइफ. ये जो पोएम है, इस पोएम में आप लोगों को बहुत मोटिवेशनल पोएम है. इस पोएम में आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया जाएगा. इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है चार्लोट ब्रॉन्टी. चार्लोट ब्रॉन्टी जो है ये बहुत अच्छे पोएट हैं, इन्होंने ये पोएम लिखी है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोएम से. एंड आई होप आप लोग सब जो है इस कोरोना वायरस से बचे हुए हैं और सेफ़ है. प्लीज़ अपने आप को सेफ़ रखिए और प्रिकॉशंस पे ध्यान दीजिए. सो स्टार्ट करते हैं. बड़ी मोटिवेशनल पोएम है लाइफ. तो इस पोएम की स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टैंजा है वो मैं रीड कर रहा हूँ. आप लोग भी प्लीज़ पोएम को रीड करिए, उसके प्रोनाउंसिएशंस पे ध्यान दीजिए और उसको समझने की कोशिश करिए. तो पहला जो स्टैंजा है वो मैं रीड कर रहा हूँ. लाइफ बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम सो डार्क एज सेगेस से. ऑफ्ट अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे. कुछ वर्ड्स है जो आप लोगों के लिए न्यू है यहाँ पर, तो मैं उसे आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा. तो सबसे पहली लाइन में लिखा है लाइफ बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम. मतलब जीवन, लाइफ मतलब जीवन. जीवन जो है उस वो एक बिलीव है, एक यकीन है, एक विश्वास है. वो एक सपना नहीं है, वो ड्रीम नहीं है. सो डार्क एज सेगेस से. सो डार्क एज सेगेस से. सेगेस से का मतलब है कुछ लोग जो बताते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ होती है या बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती है. तो ऐसा नहीं है. जो लोग कहते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है. तो लाइफ जो है वो एक बिलीव है, एक विश्वास है, और वो कोई सपना नहीं है, एक बुरे सपने जैसा नहीं है, डार्क ड्रीम जैसा नहीं है, बुरे सपने जैसा नहीं है जैसे लोग कहते हैं. ऑफ्ट अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे. ऑफ्ट जो है ये ऑफन को शॉर्टकट में लिखा है. ऑफन का मतलब है अक्सर. अक्सर थोड़ी सी बारिश होती है सुबह में. लिटिल मॉर्निंग रेन मतलब थोड़ी सी सुबह जो बारिश होती है, वो बारिश अगर हमें सुबह दिखती है या सुबह हम उसको महसूस करते हैं तो एक बहुत ही प्लीजेंट डे जाने का हमको एहसास होता है. प्लीजेंट डे मतलब एक सुखद दिन जाने का हमें एहसास होता है. फोरटेल्स का मतलब है हमें एक इंडिकेट करता है, एक इशारा देता है, संकेत देता है कि आज का दिन जो है वो बहुत ही प्लीजेंट जाने वाला है, सुखद जाने वाला है. ये आपका पहला स्टैंजा है. एंड नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा है Sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. If the showers will make the roses bloom, oh, why lament its fall? इसका मतलब है कि sometimes there are clouds of gloom का मतलब है कभी कभी बादल जो है, उदासी के बादल हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं. हमारी लाइफ में कभी कभी उदासी के बादल आ जाते हैं. ग्लूम का मतलब है उदासी, सैडनेस. तो कभी कभी हमारे लाइफ में हम लोग सैड हो जाते हैं. हमारे ऐसे आसपास की चीज़ों को देखकर हमें बुरा लगता है या हम सैड हो जाते हैं. बट दिस आर ट्रांजेंट ऑल. ट्रांजेंट का मतलब है टेम्पररी, थोड़े से देर के लिए होता है ये. तो ये जो उदासी के बादल होते हैं या जो सैडनेस हमारी लाइफ में होता है, ये टेम्पररी रहता है, ये थोड़े टाइम के लिए रहता है, फिर ये चले जाएंगे. जैसे बारिश के बादल भी थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, फिर बारिश बंद हो जाती है. उसी तरीके से जो सैडनेस हमारी लाइफ में रहता है वो भी थोड़े टाइम के लिए है और फिर ये हट जाएंगे, ये चले जाएंगे. उदासी के बादल, फिर से खुशी आएगी. ये पहली 2 लाइन जो सेकंड स्टैंजा में है वो यही बताता है. क्या लिखा है? समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम्स का मतलब है कभी कभी उदासी के बादल हमारी लाइफ में आ जाते हैं. बट दिस आर ट्रांजेंट ऑल. पर ये टेम्पररी है, थोड़े टाइम के लिए ही रहता है, ये हमेशा के लिए हमारी लाइफ में नहीं रहता है. इफ़ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम मतलब कि अगर बारिश की जो बौछार है, शावर मतलब बारिश की जो बौछार है, वो किसी गुलाब को, रोजेस को, गुलाब को खिला देती है. ओह वाई लेमेंट इट्स फॉल. तो हमें क्यों उस बादल के बरसने से बुरा लगना चाहिए.
हमें उससे क्यों हमें उदास होना चाहिए या उससे हमें क्यों तकलीफ़ होनी चाहिए, जब वही बारिश जो है वो किसी गुलाब को खिला देती है। तो इसलिए ये सेकंड स्टैंजा में ये लिखा हुआ है कि जो भी उदासी के बादल होते हैं वो हमारे लाइफ में थोड़े टाइम के लिए होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, जिसको इन्होंने वर्ड दिया है ट्रांजिएंट। और ये जो बादल है ये थोड़े टाइम में हट जाएंगे। और उसके बाद जो शावर, अगर एक बारिश का शावर्स जो है वो एक रोज़ को ब्लूम कर देता है, खिला देता है, तो हमें उससे तकलीफ़ क्यों होनी चाहिए, हमें उसे भी एंजॉय करना चाहिए। ये आपका सेकंड स्टैंजा है जो आपको ये चीज़ें सिखाता है। नेक्स्ट स्टैंजा है थर्ड स्टैंजा। रैपिडली मैरीली लाइफ्स सनी आवर्स फ्लिट बाय, ग्रेटफुली चेयरली एन्जॉय देम एज दे फ्लाई। अब देखो, इससे पहले वाले स्टैंजा में हमें बताया था कि जो दुख के बादल होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं, पर वो टेम्परेरी रहते हैं, और वो टेम्परेरी होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। वो कैसे जाते हैं उसके बारे में इस स्टैंजा में दिया है। वो रैपिडली और मैरीली, रैपिडली मतलब तेज़ी से, और मैरीली मतलब खुशी से, तेज़ी से और खुशी से। लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय, लाइफ सनी आवर्स मतलब जीवन के जो उजाले हैं, सनी आवर्स का मतलब है जो रोशनी है, जीवन में जो उजाला है वो उड़ जाता है, जीवन का जो उजाला है वो उड़ जाता है। फ्लिट बाय का मतलब है उड़ जाना, फ्लाई का पास्ट टेंस है फ्लिट बाय। ग्रेटफुली चेयरली एन्जॉय देम एज दे फ्लाई, ग्रेटफुली का मतलब है कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लेकर और खुशी से उसको जाते हुए भी हमें देखना चाहिए। एन्जॉय देम एज दे फ्लाई, उनको, उनकी उड़ान को आनंद से, खुशी से हम लोग उसको जाने दें। ये आपका थर्ड स्टैंजा बताता है। तो थर्ड स्टैंजा में क्या लिखा है? रैपिडली मैरीली लाइफ्स सनी आवर्स फ्लिट बाय, ग्रेटफुली चेयरली एन्जॉय देम एज दे फ्लाई। मतलब ये था कि सेकंड स्टैंजा में हमें ये बताया था कि दुख के बादल जो है वो भी टेम्परेरी है, वो भी चले जाएंगे। उसी तरीके से हमें जो खुशी मिलती है वो भी हमें कुछ टाइम के लिए मिलती है, फिर चले जाती है। तो ये दुख और खुशी जो है ये आना जाना इनका लगा हुआ रहता है, और हमें दोनों को एंजॉय करना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर वहाँ पर उसका दुख बनाते या खुशी मनाते ही रहना नहीं चाहिए। तो हमारी लाइफ में हम कितनी बार फेल हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, तो वो टाइम भी चला जाता है, फिर उसी को सोचकर हम वापस से एंजॉय भी करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है। तो ये थर्ड स्टैंजा हमें बताता है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा है, व्हाट दो डेथ एट टाइम स्टेप्स इन एंड कॉल्स आवर बेस्ट अवे, व्हाट दो सॉरो सीम्स टू विन ओवर होप अ हैवी स्वे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है, व्हाट दो डेथ एट स्टेप्स टाइम स्टेप्स इन एंड कॉल्स आवर बेस्ट अवे, इसका मतलब है कि क्या होता है कि जब हमारे से कोई दूर चला जाता है, जिनको हम बहुत पसंद करते हैं या जो हमारे बहुत क्लोज होता है, बहुत करीब होता है, जो हमारे लिए बेस्ट होते हैं, वो कभी कभी हमसे दूर हो जाते हैं। और दूर होने की वजह डेथ होती है, मौत होती है। तो किसी की मौत हो जाती है तो हमारे जो करीब होते हैं तो हमें बहुत दुख होता है उससे कि वो हमें छोड़कर चले गए हैं। तो ऐसे टाइम पे जो सौरव होता है, सौरव का मतलब है दुख, ऐसे टाइम पे जो दुख हमें महसूस होता है वो कैसे बाहर हम वहाँ से निकलते, तो उससे हम बाहर सिर्फ होप की वजह से निकलते, इच्छा की वजह से निकलते। हम एक होप रखते हैं कि अब आगे की ज़िंदगी जो है हमें जीनी है, और उनके बिना जीनी है तो भी हम अच्छे से ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे, ये हमारी होप होती है। तो व्हाट दो डेथ एट टाइम स्टेप्स इन एंड कॉल्स आवर बेस्ट अवे, इसका मतलब है कि क्या होता है कि जब हमें हमारा कोई बहुत ही बेस्ट पर्सन, जिनको हम बहुत ही पसंद करते हैं, वो हमें छोड़कर चला जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, वो हमें छोड़कर चला जाता है। व्हाट दो सॉरव सीम्स टू विन ओवर होप अ हैवी स्वे, तो ऐसे टाइम पे जो हमें दुख होता है, हम जो दुखों से गुजरते होते हैं, उस टाइम पे सिर्फ हमें एक खुशी की होप जो है वो आगे हमारी ज़िंदगी को हमें खुशी खुशी बिताना है, यही हमारी होप है। कि हमारी ज़िंदगी तो वहाँ ख़त्म नहीं हो सकती है, तो हमें ज़िंदगी जीना है तो खुशी से ही जीना है, यही उस दुख को हटाने का एक तरीका है। और यहाँ पर ओवर, OER मतलब OVER को OER में लिखा गया है, ओवर को, ओवर होप अ हैवी स्वे। हैवी स्वे का मतलब है कि एक प्रभाव, एक हमारे ऊपर एक इफ़ेक्ट जो है वो हो जाता है, इससे हम लोग बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंजा का मीनिंग है।
नेक्स्ट स्टेंजा है, येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स अनकॉन्कर्ड दो शी फेल स्टिल बियॉन्ड आर हर गोल्डन विंग्स स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर अस वेल। अब ये स्टेंजा में काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है जो आप लोगों को समझना है। इसमें लिखा है कि येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स का मतलब ये है कि हमें फिर से एक उम्मीद जो है वो हमारे ज़िंदगी में जगती है, हमें आती है, और जितनी देर तक हम उम्मीद रखेंगे उतना हम उसको खींचते जा सकते हैं। इलास्टिक जिस तरीके से इलास्टिक होता है वो उसे हम खींच सकते हैं। तो जब तक आपके अंदर उम्मीद है उतने टाइम तक हम उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इलास्टिक स्प्रिंग की तरह होप जो है वो भी खींचते जाती है। अनकंकर्ड दो शिप फेल, ज़िंदगी जो है अगर हमने ज़िंदगी में होप नहीं छोड़ा तो हमारी ज़िंदगी भी हमें नहीं छोड़ेगी, और हम उसको लेकर बहुत दूर तक खींचते भी लेकर जा सकते हैं, और वो अनकंकर्ड हो जाता है। अनकंकर्ड का मतलब है अपराजित। अपराजित मतलब जो कभी हारता नहीं है। तो अगर हम ज़िंदगी में होप रखते तो हम भी कभी हारेंगे नहीं, हम भी हमेशा कुछ ना कुछ करके कभी ना कभी तो जीत जाएंगे। तो अनकंकर्ड हमें फील होगा अगर हम होप रखते हैं और हम फील करते हैं। स्टिल बुयंट आर हर गोल्डन विंग्स, और हमारी ज़िंदगी जो है वो अगर हमें होप से तकलीफ़ से भी गुज़र के भी हम उसको छोड़ते नहीं हैं तो हमारी भी ज़िंदगी के जो सुनहरे पंख है, गोल्डन विंग्स, एक हमारी ज़िंदगी को ऐसे माना जाता है कि हमारी ज़िंदगी को एक गोल्डन विंग्स बने हैं, वो फिर से ऊपर की ओर बढ़ते हैं उड़ने के लिए। बियॉन्ड का मतलब है उठना, ऊपर उठना। तो हम फिर से उस पंख को फैलाए ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, और स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर अस वेल, और फिर से इतने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, मजबूत बनने की कोशिश करते हैं कि मजबूती से हम उस बुरे दौर से बाहर निकल कर उड़ जाते हैं। ये हमारी ज़िंदगी हमें सिखाती है। तो अगर हम हमारा होप जो है वो इस तरीके से रखें, इलास्टिक की तरह उसे भी अपने पास खींचते रहे, अपनी ज़िंदगी को जो भी दुख है उसको हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करें। जितनी बार भी हमें दुख आए या फेलियर्स आए हम लोग उसके ऊपर फिर से लड़ते हैं, स्ट्रांगली अनकंकर्ड हो जाते हैं कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम जीतेंगे। और इस वजह से जो हमारी ज़िंदगी के जो गोल्डन विंग्स है वो फैल जाते हैं ऊपर की तरफ, बियॉन्ड हो जाते हैं, और हम उसको और स्ट्रांगली लेकर उड़ सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में हम उसकी उड़ान भर सकते हैं। सो इस स्टेंजा में इलास्टिक स्प्रिंग्स का मतलब है, जो इलास्टिक आप लोग सब जानते होंगे रबर की तरह होता है जो बहुत ही दूर तक खींचा जा सकता है। अनकंकर्ड का मतलब है अपराजित, जो कभी हार नहीं मानते हैं या हारते नहीं हैं। बियॉन्ड का मतलब है कि ऊपर की तरफ फैल जाना, उड़ने की तैयारी करना, उसको बियॉन्ड बोलते हैं। गोल्डन विंग्स आप लोग जानते हैं, सुनहरे पंख को बोलते हैं। एंड स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर अस ऑल, तो मजबूती से हमें पूरी तकलीफ़ को सहन करने की ताकत, बेयर करना मतलब सहन करना, सहन करने की ताकत हो जाती है, और फिर हम उस दुख के भी पार निकल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, जो लास्ट स्टेंजा है वो है, मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बेयर फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। यहाँ पर मैनफुली मतलब एक ब्रेवली, बहुत हिम्मत से, फियरलेसली और बिना डरे। द डे ऑफ ट्रायल बेयर, डे ऑफ ट्रायल बेयर का मतलब है फैसले का दिन, फैसले के दिन। ट्रायल बेयर का मतलब है फैसले का दिन। तो जब वो हिम्मत से और बिना डरे हम लोग उस फैसले के दिन में खड़े रहते हैं। फॉर ग्लोरियस विक्टोरियसली कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। फॉर ग्लोरियस मतलब बड़े शानदार से, और जीतने, विक्टोरियसली मतलब जीतने के लिए, जीतने के रूप से, मतलब जीतने के होप से हम लोग वहाँ पर ज़िंदगी में अपने खड़े हैं। और क्या इस तरीके से अगर हम लोग खड़े हैं तो हम क्या कभी निराश हो सकते हैं? क्वेल डिस्पेयर का मतलब है हम लोग अगर इस तरीके से खड़े हैं तो हम कभी, हमारा जो अंत है वो कभी निराशाजनक नहीं होगा, निराश होकर नहीं होगा, अगर इस साहस से हम लोग खड़े हैं। तो ये आप लोगों की फर्स्ट पोएम थी। अब आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि ये जो पोएम है लाइफ, ये आपको 9th स्टैंडर्ड की बुक में पहली ही पोएम इसलिए दी गई है क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में आने के बाद स्टूडेंट्स को लगता है कि आगे की पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। बट ये अगर पोएम आप लोगों ने पढ़ा है अभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो लाइफ में, हमें उसे होप
से फेस करना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड से फेस करना चाहिए। नेगेटिविटी सारी बाहर निकाल देना है और हमें पूरे विश्वास से कि हम बहुत अच्छे से आगे पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हमें उसके ऊपर फोकस करना है। ये पोएम जो है ये हमें ये सिखाता है, इसकी जो पोएटेस है वो हमें यही बोलती है कि आपको लाइफ में कितने भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, आपके अंदर वो करेज है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, ताकत है कि आप उससे लड़कर बाहर आ सकते हैं और आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं। खुश रहो तो सब लोग खुश रहेंगे और आप भी सबको खुश रख सकते हैं। अब ये पोएम को हम लोग फिर से पूरा रीड करेंगे एक बार, और आप भी प्लीज़ रीड करना। और अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे मैसेज कर देना ग्रुप पर, या फिर आप वॉइस मैसेज पे भी पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो मैं ये पोएम एक बार रीड कर रहा हूँ पूरी। प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखना और प्लीज़ पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना। 9th स्टैंडर्ड है तो आपकी स्टडीज़ भी ज़्यादा है, बट कोई भी स्टडी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोगों को बस अच्छे से पढ़ाई करना है। लाइफ बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम so dark as sages say. Oft a little morning rain foretells a pleasant day. Sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. If the shower will make the roses bloom, oh, why lament its fall? Rapidly, merrily, life's sunny hours flit by. Gratefully, cheerily, enjoy them as they fly. What though death at times step in and calls our best away? What though sorrow seems to win over hope a heavy sway? Yet hope again elastic springs, unconquered though she fell, still buoyant are her golden wings, still strong to bear us well. Manfully, fearlessly, the day of trial bear, for gloriously, victoriously can courage quell despair. ये पोएम लिखी है चार्लोट ब्रॉन्टे ने, जो बहुत ही अच्छी पोएटिस्ट है और बहुत मोटिवेशनल पोएम है ये। आप लोगों को आई होप कि ये पोएम समझ में आया होगा। अभी मैं कुछ आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ इस पोएम से रिलेटेड, तो प्लीज़ वो उस होमवर्क पे भी ध्यान दीजिए और कंप्लीट करके मुझे मैसेज करिए, ओके। आप लोग का होमवर्क है यहाँ पर देखो, वर्कशॉप में, इंग्लिश वर्कशॉप में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पिक आउट फ्रॉम द पोएम 2 lines ईच दैट रिफ्लेक्ट एन ऑप्टिमिस्टिक, इट मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड पेसिमिस्टिक यानी नेगेटिव एटीट्यूड। तो आपको ऑप्टिमिज्म के 2 लाइन लिखने हैं और पेसिमिज्म के 2 लाइन लिखने हैं। ऑप्टिमिज्म मतलब जो आपको पॉजिटिव लगता है, पोएम में कोई ऐसी पॉजिटिव लाइन होगी जो आपको ऐसा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, ये आपको लाइफ की पॉजिटिव चीज़ के बारे में बता रही है, और 2 नेगेटिव बातें जो आपको लाइफ में, पोएम में लाइफ के बारे में नेगेटिव चीज़ें बताइए। तो ये दोनों आपको वहाँ पर लिखने हैं, 4 पॉइंट। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ ऑप्टिमिज्म का। ऑप्टिमिज्म में आप पहले पॉइंट में लिख सकते हैं फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे। फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे जो है वो आपका ऑप्टिमिज्म हो सकता है, ठीक है। और नेगेटिव आप लोगों को, पेसिमिज्म जो है वो भी आप लोगों को ढूंढना है और फिर मुझे बताना है। उसके बाद आप लोगों को एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, गिव अदर एडवर्ब्स ऑफ सिमिलर मीनिंग फॉर द फॉलोइंग, यूज़ थिसॉरस इफ़ नीडेड। तो आप लोगों को ये 8 वर्ड्स दिए गए हैं जिसके जैसे ही आपको एडवर्ब ढूंढने हैं। ये 8 एडवर्ब्स है, सेम मीनिंग के आपको और एडवर्ब्स ढूंढने हैं, और आप उसका थिसॉरस का यूज़ कर सकते हैं। थिसॉरस मतलब कोई भी ऐसी बुक या कोई भी ऐसा लिंक आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ से आपको ये मीनिंग मिल सकता है। आप देखकर भी ढूंढ सकते हो, आप सर्च कर सकते हो कहीं पर भी। तो ये 8 में पहला है रैपिडली। आपको रैपिडली के जैसा ही एक एडवर्ब ढूंढना है। मैरीली, ग्रेटफुली, चीयरली, मैनफुल्ली, फियरलेसली, ग्लोरियसली एंड विक्टोरियसली। तो इसमें से मैं आपको एक बता दूं कि चेयरली का आप एडवर्ब देख सकते हैं हैप्पीली। उसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि हैप्पीली। इसी तरीके से आपको बाकी 7 के भी आंसर ढूंढने हैं और मुझे मैसेज करना है, ओके। सो आपको ये पोएम समझ में आई होगी आई होप।
और बस अपने आप को सेफ रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।